हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक गैप अप होने की चांसेस हैं ओवरऑल सारे ही इंडेक्स में। रीज़न काफ़ी सारे हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। एज वेल एज गैप अप अगर होता है तो क्या प्लान रखना है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो एक बड़ा टॉपिक है वो ये है कि ये जो रेट कट होने वाला है ना, तो रेट कट होगा नहीं होगा उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो हिंट था वो हमें मिल चुका है। यूएस के जो फेड रिज़र्व चेयर हैं जेरोम पावेल, उन्होंने सिग्नल किया है कि दे आर प्लानिंग टू कट द रेट्स। अभी ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जिस वजह से यूएस के मार्केट में बहुत अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिली। एंड उस और जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। 121 पॉइंट्स तक का उनका जो है अपसाइड गेन हुआ है। एंड ये सब जो है ये सब दिखा रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो भी गैप अप ओपनिंग कर सकता है। ठीक है, अभी अगर हम ओवरऑल जो जो सिचुएशन देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो हमारा डेटा आया है, इन्फ्लेशन का डेटा आया है कि हमारा इन्फ्लेशन हुआ है 2.07% का। ठीक है, मतलब ये अभी तक का लोएस्ट इन्फ्लेशन डेटा है। अभी आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि ये सही में इतना लोएस्ट इन्फ्लेशन डेटा है, कि आपको ऐसा फील हो रहा है क्या इतना ज़्यादा इतना लो इन्फ्लेशन। और वन ऑफ द लोएस्ट रीडिंग रहा है ये पूरे पिछले एक डेकेड का। जो कि आरबीआई का टारगेट क्या रहता है कि इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 2 to 6%। हम 2% का ही इन्फ्लेशन आया है। तो आप सोचो कि इतना कम इन्फ्लेशन दिख रहा है इंडिया में। फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, -0.69% आया है फूड इन्फ्लेशन, विच इंडिकेट्स कि बहुत सारे ऐसे फूड कैटेगरीज के आइटम्स हैं जिनके प्राइस फॉल हुए हैं, जिससे कि कंज्यूमर का सेंटिमेंट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो है ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फूड इन्फ्लेशन कि ये सही में घटा है, क्योंकि मेरे घर पे तो जो भी सामान आ रहा है हम लोग तो देख रहे हैं कि उसका दाम बढ़ ही गया है। तो आप लोग ये ज़रूर बताओ कि यार पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है इस इन्फ्लेशन के डेटा को देखकर, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं बड़े इकोनॉमिस्ट, उनका ये प्रेडिक्शन है कि इन्फ्लेशन ऐसा लो ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। एंड जीएसटी रेट कट्स भी होगा अपना 22 सितंबर को से एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। और जो एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ एक आया है, हिंट आया है, वो ये है कि ट्रम्प जो है नवंबर में इंडिया विज़िट कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमारा वैसे ही जो है इंडिया एंड यूएस के बीच में एक टैरिफ वॉर चल ही रहा है, लेकिन ये विज़िट से हो सकता है कि थोड़ा एक जो टेंशन है वो कम हो, थोड़ा जो है एक प्रॉपर एक ट्रेड डील की तरफ हम पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है अगर वो विज़िट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम एफआईआईज़ का भी बात करें तो सितंबर 12 की इनकी नाम मात्रा की बाइंग हुई थी, बट एटलीस्ट बाइंग हुई थी, सेलिंग तो नहीं हुई थी। 129 करोड़ की इनकी जो है बाइंग हुई थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपना प्लान करना है। देखिए, अगर जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि कहाँ तक गैप अप हो सकता है, अगर उसके बियॉन्ड कुछ गैप अप हो गया, कुछ चेंज हो जाता है लेवल में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूँगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 25,114 पे। लाइकली इट इज़ लाइकली टू ओपन, मतलब मान लो 100-150 के आसपास ये ओपन हो सकता है, 100-150 पॉइंट्स ऊपर ये ओपन हो सकता है। मतलब मान लो 250 के आसपास में इसकी जो है ओपनिंग हो सकती है। अब 250 के आसपास में अगर ये ओपन करता है और 250 ब्रेक कर देता है, ठीक है, 250 के ऊपर अगर ये पहला 15 मिनट सस्टेन कर लेता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि निफ्टी विल मूव टूवर्ड्स 25,500। ठीक है, तो अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद 15 मिनट हो गए हैं और वो 25,250 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो हम पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही वहाँ पर जो है अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे विथ इमीडिएट रेजिस्टेंस एट नियर 25,370 एंड देन 25,500।
ठीक है, ये हमारा गैप अप का प्लानिंग है। मैं आपको फ्लैट ओपनिंग का भी बता दूंगी। तो ये हमारा ओवरऑल है। अभी सपोर्ट कहाँ पे चला गया है, निफ्टी का जो सपोर्ट है वो अभी शिफ्ट हो गया है 25,000 पे। ठीक है, 25,000 पे निफ्टी का सपोर्ट शिफ्ट हो गया है। तो मान लो अगर गैप अप होने के बाद रिजेक्शन भी आ जाता है तो भी हमारा व्यू अभी बुलिश ही रहेगा। ठीक है, व्यू हमारा बुलिश रहेगा। आप देखो यहाँ पे ये एक आवली चार्ट है और बहुत ही क्लियरली ये हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ से थोड़ा गिर विर भी गया तो मतलब मान लो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई 25,250 के आसपास में, फिर वो यहाँ से रिजेक्ट होने लग गया। तो रिजेक्ट होने के जब रिजेक्ट होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसको सपोर्ट मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है 25,140 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप हो जाएगा ना, गैप अप ओपनिंग जब होगी तो ये गैप रह जाएगा ना, तो हो ही सकता है कि मार्केट यहाँ पर खुले और पहले गैप फिल कर दे। तो अगर मान लो मार्केट ओपन हो रहा है 25,250 के आसपास में, 15 मिनट ऊपर सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, तो हम पॉजिटिव हमारा आउटलुक रहेगा 24,370, 25,370, 25,500। ठीक है, मान लो गैप अप ओपन हुआ और आपको दिख रहा है कि पहले 15 मिनट में वो एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, और वो रिजेक्शन का साइन बना रहा है, कहीं पर भी ओपन हो पर वो एक रिजेक्शन का साइन बना रहा है। उस 15 मिनट की रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। कहाँ तक का? जो हमारा गैप है ना वहाँ तक का। गैप हमारा है 25,140 के आसपास में, यहाँ तक के लिए आप बस प्ले आउट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। अब जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ 25,140 अगर मान लो होल्ड कर गया तो यहीं से बाउंस कर जाएगा, और अगर नहीं होल्ड किया तो ये 25,000 से बाउंस करेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसको 25,140 से बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, तो आप कुछ नहीं, आप बस वेट करो देखो क्या होता है। फिर आने दो उसको 25,000 के आसपास में, 24,970, 25,000 एक मेजर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है। तो आपको आउटलुक पॉजिटिव रखना है कल के लिए। ठीक है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तभी मिलेंगी जब मान लो 25,250 गैप अप कहीं पर भी हुआ और उसने एक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद उसका लो ब्रेक हुआ 15 मिनट पे, आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो विथ यू शुड नो कि सपोर्ट है 25,140 पे। तो कोई भी तरीके का शॉर्ट जो होगा वो आपको यहाँ पर बुक कर लेना है। अगर वो गैप अप होकर ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 370 500 का ऊपर की तरफ का लिमिट हमें दिख रहा है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, मान लो 25,140 को होल्ड नहीं किया, गैप अप हुआ, आपने शॉर्ट किया 25,140 के आसपास में आपने बुक कर लिया, पर यहाँ से भी और गिर गया तो फिर आप फ्रेश जो शॉर्ट है वो इसके नीचे करना, 25,090 के नीचे। 25,090 के नीचे हम 24,980 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 24,980 25,000 बहुत मेजर सपोर्ट है, तो इसके नीचे और शॉर्ट करने का कोई भी चांस मुझे नहीं दिख रहा है। छोटे मोटे ही शॉर्ट देखिए, जब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है तो जब आप कर भी रहे हो ना शॉर्ट, तो कम क्वांटिटी के साथ करोगे, और लॉन्ग आप भले फुल क्वांटिटी के साथ करो। ठीक है, व्हेन यू आर विद द ट्रेंड यू नीड नॉट फियर, बस पुट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड देन मैनेज द ट्रेड। अच्छा, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 54,800 के आसपास में। ठीक है, अभी गैप अप हो सकता है 55,000 के आसपास में। ओके, 55,000 के आसपास में गैप अप हो सकता है। अगर ये 55,070 के ऊपर सस्टेन करता है इंट्राडे में, 55,070 के ऊपर, चाहे वो गैप अप के थ्रू हो या 55,000 के ऊपर खुल के ये 55,070 को ब्रेक करे, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे जो है अपना पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 55,280 का होगा, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा इट विल बी अराउंड 55,555। ठीक है, मतलब 500, 55,280, 500 के हमारे अपसाइड के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, हाँ, 54 इंट्राडे का जो सपोर्ट है ना वो हमारा आ रहा है 15 मिनट पे, एक बार हम देख लेते हैं। अब इंट्राडे का सपोर्ट आ रहा है 54,750 पे। ठीक है, ये वाले लेवल पे आ रहा है, 700 पे आ रहा है, तो 700 के नीचे ही कोई शॉर्ट प्लान करिएगा। ठीक है, अब मान लो, अच्छा मैंने तो आपको बताया नहीं फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। देखिए, पहले हम गैप अप देख लेते हैं। तो मान लो 55,000 के आसपास में कहीं पर भी गैप अप हो रहा है, 55,070 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव है, 70 के ऊपर 280
55,500 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लो गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये 55,000 के आसपास या 55,070 के आसपास में ये एक रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल या कुछ भी एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है लाइक दिस, और उसका अगर लो ब्रेक करता है, रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आप अपना टारगेट रखोगे जहाँ जो हमारा फ्राइडे का जो हाई है ना, वही आपका लोअर साइड का टारगेट रहेगा, विच इज़ 54,850। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जब गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों के लिए समझने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ एग्जैक्टली खुलने वाला है, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान होगा। तो मैं आपको एनीवे कुछ भी अगर चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। पर अभी आपको क्या समझना है कि देखो, ये 54,850 इसके ऊपर अगर गैप अप हो रहा है 55,000, 150 पॉइंट अगर गैप अप हो रहा है 55,000 पे या 55,070 के आसपास में, और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और एकदम से रेड कैंडल बना दिया, उसका जब लो ब्रेक होगा तो आइडियली मार्केट में कैसा एक सिचुएशन बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मैं रेड करती हूँ ये, ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा सिचुएशन कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और अब ये नीचे आ रहा है। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इसका गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो गैप को फिल कर सकता है और फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है ना। तो ये तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए जब आप शॉर्ट करोगे, अगर लो ब्रेक होता है, 15 मिनट का लो ब्रेक होता है, अगर रेड कलर की कैंडल बनती है, तो आपका शॉर्ट बुक हो जाना चाहिए 54,850 पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक गैप अप वाला जो ओपनिंग हुआ है उसका ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मान लो नहीं बाउंस कर रहा है, आप अपना निकल जाओ बुक करके, उसके बाद आप वेट एंड वॉच करो। ठीक है, अगर बाउंस कर भी रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि लॉन्ग वॉन्ग कुछ करना है, आपको शांति से बैठ रहना है। अगर मान लो ये ब्रेक कर दिया, इसको भी नहीं सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक कर दिया, तो 54,700 के नीचे ही कोई फ्रेश शॉट लीजिएगा तब, क्योंकि बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। 54,700 अगर गिर गया तो फिर ये बिल्कुल ही एकदम से ही डाउन साइड शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती तब तो आपके लिए ये जो लेवल मैंने बनाया है वही एप्लीकेबल है, विच इज़ 54,850 के ऊपर लॉन्ग, 54,700 के नीचे शॉर्ट। फ्लैट ओपनिंग में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। निफ्टी में बाय एनी चांस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 25,140 के ऊपर आपका लॉन्ग है एंड डाउन साइड में 25,090 के नीचे आपका शॉर्ट है। ठीक है, पर अगर मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है और तो 25,140 के ऊपर ही अगर सस्टेन कर रहा है तो इट इज़ गुड फॉर अस। और अगर 200 के आसपास में गैप अप ओपनिंग होता है, 250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर सेंसेक्स पे। चलें, अभी सेंसेक्स में क्या है, ये सब पुराने लेवल्स मैं डिलीट कर देती हूँ। अभी इसमें स्ट्रेंथ कब आएगा, जब 82,000 के ऊपर ये निकलेगा। ठीक है, अब वो फ्लैट ओपन होके निकले या गैप अप के थ्रू निकले, पर 82,000 के ऊपर अगर ये टिक रहा है, 82,020 टू बी प्रेसाइज, 82,020 के ऊपर अगर ये टिक रहा है, गैप अप ओपन हो या कैसे भी, इसके ऊपर ही पॉजिटिव है। 82,020 के ऊपर आप यहाँ पे 82,300 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 300 नहीं है, 230 का लेवल है। 230 के लेवल्स को आप जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 200-250 पॉइंट आप इजीली यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 230 भी अगर निकलता है तो आप यहाँ पे फिर 320 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो है एक फेयर वैल्यू गैप, तो 320 का लेवल अपसाइड का यही मुझे दिख रहा है फिलहाल। अगर गैप अप ओपनिंग होता है 82,020 के ऊपर, तो 82,230, 82,320 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो बाई एनी चांस ये ओपन ही हो जाता है अगर 82,320 के आसपास में। ठीक है, अगर ये यहीं पर ओपन हो गया, इतना बड़ा गैप अप हो गया कि 82,300 के आसपास में ही ओपन हो गया, तो हमें देखना है कि भाई ये 82,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 82,500 के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट अगर गैप अप ओपन होने के बाद 82,300 के आसपास में मान लो ओपन हो गया, या 82,230 के ऊपर ओपन हो गया और 15 मिनट ऊपर सस्टेन कर लिया, तो 82,500 पॉसिबल है। ठीक है, और डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, गैप अप ओपन हो जाता है तो सपोर्ट आपका रहेगा 82,020 का, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो यही वाला आपका सपोर्ट रहेगा। पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला।
इसके नीचे ही कोई मेजर फॉल है 81,850, ठीक है। 81,850 के नीचे आपको यहाँ पे 81,450 से लेकर 81,200 तक देखने को मिल सकता है। 82,300 के ऊपर 82,500 पॉसिबल है, ठीक है। अब मुझे लगता है इंट्राडे में 82,500 मैक्सिमम मुझे लगता है जा सकेगा। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा कंफ्यूज करेगा लोगों को, इसीलिए तो उस हिसाब से आप ऐसा प्लान करिएगा। कहीं पर भी गैप अप ओपन हो, आपके पास सारे लेवल्स मैंने दे दिए हैं। मान लो इन कहीं पर भी गैप अप ओपन हो जाए, आपके पास ऊपर का लेवल रेडी है ना। मान लो यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया 82,230 पे, तो आपके पास ऊपर का लेवल है कि 320 पे रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर टिक रहा है तो 320 पे बुक कर लेना। 320 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है गैप अप ओपन होके, तो आप 82,500 के लिए प्लान करना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।